कल हम लोग ने पढ़े थे इसका डेमो के बारे में। तो आज इसका जो प्रॉब्लम है, जैसे कि किसी का कस्टमर के घर आप लोग जाइएगा तो आपको प्रॉब्लम के बारे में बताएगा, जैसे कि मशीन नहीं चल रहा हो, मोटर नहीं चल रहा हो, मशीन में किसी तरह का एरर शो कर रहा हो, मशीन पानी नहीं निकल रहा हो, तो उन सब प्रॉब्लम को किस तरीके से हम लोग फाइंड करेंगे, जो कि उसका समस्या किसमें है वो चीज हम लोग को पता चल पाए। उसके लिए आज पूरा इस मशीन को खोलेंगे, सारे पार्ट्स को एक एक करके हम लोग जांचने का प्रक्रिया को जानेंगे और उस पार्ट्स का क्या काम है उसके साथ साथ वो भी हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखिए, मान के चलिए कि किसी के घर में जाकर के अगर कोई बोल रहा है कि मशीन नहीं चल रहा है, तो सबसे पहले आप लोग को क्या टेस्ट करना है, पहले क्या चेक करना है, मेन प्लग को चेक करना है कि वहां तक आपका लाइन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, मान के चलिए ये आपका मेन प्लग है और मेन प्लग में अगर लाइट आ रहा है और उसके बाद फिर किस में डाउट हो सकता है आपका, मतलब मशीन नहीं चल रहा है, ये वायर में भी डाउट हो सकता है। तो इस वायर को हम लोग चेक कर लेंगे। ठीक है, पीसीबी वाला हिस्सा को खोलना पड़ेगा, तो इसको खोलिए। अब देखिए हम लोग को पहले समझना है कि ये जो मेन प्लग है, ये मेन प्लग कहाँ पे आकर के लग रहा है। ठीक है, तो मेन प्लग यहाँ पे देखिएगा ना, तो दो वायर आपको यहाँ पे देखिएगा, दो वायर जिसमें होगा ये मेन प्लग का होगा, है ना। तो मेन प्लग, हाँ लाइट है। मेन प्लग देखिए आपको थोड़ा सावधानी से करना होगा, जैसे कि मेन प्लग का यहाँ देखिएगा ना, तो ये इस तरह का लॉक होगा, इस तरह का लॉक को ऐसे दबाइएगा तो ये खुल जाएगा। ठीक है, खोल करके आपको यहाँ पे मल्टीमीटर से यहाँ पे चेक करना है कि यहाँ तक लाइट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जैसे कि हम लोग इस बोर्ड को चेक किए, इस बोर्ड में लाइट आ रहा था, तो इस यहाँ पे हम लोग को चेक करना है कि यहाँ पे लाइट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो अगर यहाँ तक अगर लाइट आ रहा है तो फिर आगे का हम लोग चेक करेंगे। तो पहले इसको कैसे चेक करना है पहले समझ लेते हैं। कोई एक लड़का पकड़िए, मीटर को हम लोग यहाँ पे एसी पर रखेंगे, एसी वोल्ट पर, और एसी वोल्ट पर सेट करके इसका जो है ना दोनों छोर को लगाएंगे। इसमें लाइट दिया हुआ है, दीजिए लाइट दीजिए। देखिए आ रहा है यहाँ तक हमारा, अगर इसमें अगर बिजली का वोल्ट सप्लाई आ रहा है, इसका मतलब क्या है, यहाँ तक हमारा सप्लाई आ रहा है, मतलब यहाँ तक हमारा जो सही है, ये लीड सही है, ये बोर्ड सही है, सारा चीज सही है। अब इसको हम लोग लगा लेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ से लाइन कहाँ पे जाता है, यहाँ से लाइन जाता है प्रेशर, ये क्या कहते हैं, डोर स्विच पर। ठीक है, अब डोर स्विच पर हम लोग सेट यहाँ पे चेक कर लेंगे। डोर स्विच को हम लोग यहाँ पे बिना लाइन दिए यहाँ पे हम लोग कंटिन्यूटी से चेक करेंगे। कंटिन्यूटी से यहाँ पे कंटिन्यूटी मोड पर मीटर को डालेंगे और कंटिन्यूटी मोड पर हम लोग चेक करेंगे कि कंटिन्यूटी दे रहा है कि नहीं दे रहा है। अगर कंटिन्यूटी बता रहा है तो इसका मतलब डोर स्विच जो है सही है, और कंटिन्यूटी नहीं बता रहा है तो डोर स्विच खराब है। इसको लाइट से नहीं चेक कर सकते, लाइट में है न्यूट्रल फेस नहीं ना आता है, तो हम लोग इसको कंटिन्यूटी से चेक कर लेंगे। देखिए कंटिन्यूटी बता रहा है, इसका मतलब हमारा डोर स्विच भी ठीक है। ठीक है, अब डोर स्विच भी ठीक है, लाइन भी यहाँ से आ रहा है, हाँ उठा के चेक कीजिएगा तो लाइट नहीं आएगा, तो अगर खराब रहेगा तो उठा के चेक कीजिएगा तो लाइट नहीं आएगा। तो उठाइए, हाँ उठाए हुए है ना, तो उठा के चेक कीजिएगा तो लाइट नहीं आएगा। इस कंडीशन में इसको हम लोग सही मानेंगे, है ना। उठा के चेक किया तो लाइट नहीं आया, उसको बैठाइएगा, हाँ देखिए लाइट आने लगा, तो इसका मतलब हमारा ये जो डोर स्विच है ये भी सही है ना। तो हम लोग अभी यहाँ भी चेक कर लिए, यहाँ भी चेक कर लिए। ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है। अब मशीन में क्या खराबी हो सकता है और क्या खराबी हो सकता है, ये सही, ये क्या, ये भी हो सकता है, वो तो बात की बात है। मशीन चालू नहीं हो रहा है, मतलब पीसीबी में लाइट ही नहीं आ रहा है, तो अब जो है हमारा पीसीबी के अंदर ही कोई फॉल्ट हो सकता है। ठीक है, अब जो है इसके ये पीसीबी बनता भी नहीं है, इस पीसीबी को चेंज करना पड़ेगा। ये मशीन नहीं चलने का प्रक्रिया में ये सारा चीज आप चेक कर लीजिएगा, तो आप समझ जाइएगा कि अब जो है इसमें पीसीबी में ही कोई फॉल्ट है। ठीक है, दूसरा फॉल्ट क्या है, जैसे कि हम लोग किसी के घर में जाएंगे तो बोले कि मशीन चालू तो हो रहा है लेकिन मोटर नहीं चल रहा है, वॉश वाला मोटर नहीं चल रहा है, तो उसको कैसे चेक करना है, मोटर वाला वायर निकालेंगे, उसको चेक करेंगे। पहले तो मशीन को हम लोग चालू कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग लाइन दे देंगे। ठीक है, लाइन देंगे, यहाँ से उसको पावर जो है दे देंगे, पावर दे दिए। पावर देने के बाद हम लोग क्या करेंगे, तो मोटर का लाइट चेक करने के लिए, मोटर में लाइट जा रहा है कि नहीं जा रहा है उसको चेक करने के लिए मोटर को चालू रखना पड़ेगा ना। तो चालू कैसे रखिएगा, जो हम प्रोग्राम के बारे में कल बताए थे, ट्रेन में ड्रा है ना, तो ट्रेन 10 पर जाएंगे, 10 में यहाँ पे हम लोग सिलेक्ट करके हम लोग मशीन को स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, प्रोग्राम स्टार्ट कर लेंगे। प्रोग्राम जैसे ही स्टार्ट करेंगे तो मोटर को वो लाइन देने लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मोटर का जो है तार हम लोग मान के चलिए कि इस कंडीशन में मोटर चल रहा है हमारा, तो मोटर का तार यहाँ देखिएगा, यहाँ पे आइए,
यहाँ पे देखिए मोटर का तार है ये वाला, ठीक है, इस तरीके से जो है खोल लीजिएगा, ठीक है, खोल करके सेफ्टी के साथ कीजिएगा क्योंकि लाइन दिया हुआ है। खोल करके यहाँ पे आप लोगों को चेक करना है। इसमें देखिए इसमें होगा आपका 2 वायर होगा, ठीक है, एक न्यूट्रल एक फेस होगा, ठीक है। तो ये हमको लगता है कि कैपेसिटर के लिए गया हुआ है, एक रेड कैपेसिटर के लिए गया हुआ है और एक यहाँ पे बीच में न्यूट्रल है, ठीक है। तो दोनों पिलर दोनों रेड सेम है, ठीक है, और यहाँ पे जो न्यूट्रल है बीच में है, तो न्यूट्रल में हम लोग लगा लेंगे, ठीक है, और रेड में लगा लेंगे और इसको हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे एसी मोड में सेट कर लेंगे, एसी वोल्टेज में सेट कर लेंगे। यहाँ पे देखिए आ रहा है 183 आ रहा है, मतलब मोटर को जितना स्पीड इसको चाहिए वो दे रहा है। इसका मतलब क्या है, मोटर को सप्लाई दे रहा है, तो अभी मोटर चलना चाहिए। तो यहाँ पे अगर मोटर सही रहेगा तो यहाँ पे मोटर अगर इसमें लगाएंगे तो मोटर चलेगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे लगाएंगे तो देखिए मोटर चलने लगा, है ना। तो अगर मोटर अगर इस कंडीशन में मोटर नहीं चले तो हम लोग क्या मानेंगे, हाँ, हम लोग अगर इस कंडीशन में अगर मोटर नहीं चले तो वहां पे लाइट जा रहा है, मोटर नहीं चल रहा है, इसका मतलब मोटर खराब है, ठीक है। मोटर अगर वहां पे लाइट जा रहा है और मोटर भी सही है तो हो सकता है कि कैपेसिटर का भी प्रॉब्लम हो सकता है, तो कैपेसिटर को भी चेक कर लेना है। चेक कैसे कीजिएगा, कैपेसिटर को निकालिएगा, दोनों बोर्ड में लगाइएगा और उसके बाद एक्सपायर करके देखिएगा कि एक्सपायर कितना आ रहा है, नहीं आ रहा है। एक्सपायर का अच्छा जनरेट कर रहा है तो हो सकता है कैपेसिटर आपका सही है, लेकिन ये भी हो सकता है कि कैपेसिटर खराब भी हो सकता है। खराब होने के बाद भी थोड़ा बहुत स्पार्क निकलता है ना, तो उस कंडीशन में क्या करना होगा, आप लोगों को कैपेसिटर एक रखना पड़ेगा और कैपेसिटर को लगा करके चेक करना पड़ेगा कि चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ठीक है। ये हो गया मोटर का, ठीक है। तीसरा जो प्रॉब्लम हो सकता है, मान के चलिए कि किसी मशीन में पानी है, ठीक है, अब पानी निकल ही नहीं रहा है, तो वो ड्रेन मोटर का जो है समस्या हो सकता है, ठीक है। तो बोले कि मेरा मशीन से पानी निकल ही नहीं रहा है या पानी रुक ही नहीं रहा है ना, तो क्या कीजिएगा, उसके लिए आपको ड्रेन मोटर रहता है इसमें, वहां पे ड्रेन सिलेक्टर, सेमी वाला में ड्रेन सिलेक्टर रहता था ना, लेकिन यहाँ पे ड्रेन मोटर रहता है। अब ड्रेन मोटर को आपको चेक करना होगा, तो ड्रेन मोटर को चेक करने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, ड्राई में सेट किया ना, तो ड्राई होने से पहले कुछ समय के लिए देखिएगा ये जो है ड्रेन को खींचा, कुछ समय मतलब 2-3 सेकंड में आपको ड्रेन खींचते हुए नजर आया, ठीक है। तो उसको हम लोग प्रैक्टिकली कैसे करेंगे, मान के चलिए हमको चेक करना है तो प्रैक्टिकली कैसे करेंगे वो चीज आपको हम बताते हैं। जैसे कि एक बाल्टी पानी इसमें डाल देना है, पानी को निकल रहा है या फिर पानी नहीं निकल रहा है, वो चीज आप कहीं चेक कीजिएगा, जब तक पानी आप नहीं डालेगा तब तक पता नहीं चलेगा। तो हम लोग उसको आज अभी जो है वो अगर प्रॉब्लम अगर ऐसा हो तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे वो प्रैक्टिकली हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। इसके अंदर थोड़ा सा पानी, एक बाल्टी बराबर पानी डाल दिए। अब मान के चले किसी कस्टमर को प्रॉब्लम आ रहा है कि भाई पानी मेरा इसी में जो है रुक गया है, पानी नहीं निकल रहा है, तो उस कंडीशन में आपको क्या चेक करना होगा, ड्रेन मोटर चेक करना होगा ना। ड्रेन मोटर को जब तक आप चला के नहीं देखेगा कैसे आप चेक कीजिएगा कि ड्रेन मोटर खराब है, हाँ, तो ड्रेन मोटर चलाने के लिए उसको प्रोग्राम दीजिएगा, है ना। तो अच्छा, ड्रेन मोटर को कुछ देर के लिए पावर मिलता है, जैसे कि यहाँ पे देखिएगा P11 में, P10 में ही करते हैं हम लोग। P10 में अगर देख ढक्कन खुला हुआ है, ढक्कन खुला हो रहा है ना, कुछ भी काम नहीं करेगा। प्रोग्राम हम लोग सेट कर लेंगे, इसको हम लोग P10 में ही करेंगे। P10 में क्या होगा जानते हैं, जैसे P10 में चलाएंगे ना, तो अभी जैसे स्टार्ट करेंगे तो कुछ देर के लिए ही यहाँ पे करंट आएगा। तो आपको क्या करना है, पहले मल्टीमीटर वगैरह तैयार रखना है, देखें यहाँ पे पहले मल्टीमीटर वगैरह तैयार रखना है, इसको खोल के रखना है, इसको भी पहले खोल के रखिएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखिए मल्टीमीटर तैयार रखना है, इसको खोल के भी रखना है, ठीक है। इसको मल्टीमीटर यहाँ फंसाने का होगा, नोक फंसाने का होगा, इस तरीके से फंसा लीजिएगा, ठीक है। अगर आप अकेले रहिएगा तो इस तरीके से आप जो है फंसा सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से। और अभी प्रोग्राम को ऐसे करके फंसा करके अभी प्रोग्राम को स्टार्ट करना है, ठीक है, क्योंकि इसमें जो है ना कुछ सेकंड के लिए जो है लाइट आएगा। हाँ, स्टार्ट कर दीजिए, देखिए कुछ सेकंड के लिए लाइट आएगा। अभी देखिए 200 आ गया, 230 आ गया, आया कि नहीं। तो यहाँ तक अगर सब कुछ सही आ रहा है तो इसका मतलब हम लोग कंफर्म है अभी जो पानी नहीं निकल रहा था, तो क्यों नहीं निकल रहा था, ड्रेन मोटर ही खराब है। तो ड्रेन मोटर हम लोग चेंज कर देंगे तो क्या होगा, हाँ, फिर से काम करना शुरू करेगा, ठीक है। अच्छा, ये मशीन अगर घन 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 के बहुत आवाज करेगा तो क्या खराब हो सकता है, गियर बॉक्स खराब हो सकता है, ठीक है। तो उस कंडीशन में बिना बेझिझक चेक किए आप उसको समझ सकते हैं, उसको बोलिए कि गियर बॉक्स उसका चेंज करना पड़ेगा। बाकी इस मशीन में प्रेशर स्विच का जो है एरर वगैरह आता है, तो प्रेशर स्विच को कैसे चेक करना है वो भी आपको बता देते हैं। देखिए प्रेशर स्विच को कैसे चेक करना है, यहाँ पे होगा प्रेशर स्विच, देखिए यहाँ पे लाइट काट दीजिए। प्रेशर स्विच सही होने का मतलब क्या, देखिए ये प्रेशर स्विच का जैक है, प्रेशर स्विच सही रहेगा तो क्या होगा, किसी एक में कंटिन्यूटी नहीं दिखाएगा। पकड़िए तो इसको, हाँ,
2 में दिखाएगा, किसी एक में नहीं दिखाएगा। इसको हम लोग कंटिन्यूटी मोड पर सेट कर लेंगे और प्रेशर स्विच को हम लोग इस तरीके से जो है यहाँ पे उल्टाइए। हाँ, प्रेशर स्विच में यहाँ पे इस तरीके से हम लोग देखिएगा पॉइंट पे रख करके देख लेंगे। इसमें नहीं आ रहा है, इसमें आ रहा है, मतलब किसी एक में नहीं आ रहा है, मतलब हमारा प्रेशर स्विच ठीक है। ठीक है, तो प्रेशर स्विच का जो सही होने का ये इसका प्रमाण है कि ये किसी एक में नहीं आएगा। कोई कहाँ कंटिन्यूटी मोड में किसी एक में नहीं आएगा, लेकिन 2 में आएगा। ठीक है, लेकिन सारा चीज जो है ये इसका चेंज होता है। प्रेशर स्विच या डोर स्विच ये सब खराब हो तो ये भी चेंज किया जा सकता है। अभी देखिए हम लोग क्या है कि लाइट कट गया था, इसलिए हम लोग दूसरी चीजों को चेक करने लगे थे। लेकिन अभी देखिए अगर यहाँ तक लाइट आ रहा है, आप लोग देखे होंगे यहाँ तक लाइट आया, मतलब हमारा क्या है पीसीबी सही तरीके से यहाँ पे मोटर को लाइट दे रहा है। अगर मोटर अगर पानी नहीं निकल रहा है, इसका मतलब मोटर खराब है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, मोटर का जैक को लगा करके देख लेंगे लाइट दिया हुआ है क्या। मोटर का जैक को यहाँ पे लगा करके फिर से हम लोग क्या करेंगे, कभी कभी क्या होता है इसमें मॉइस्चर के कारण भी जो है ना, ये इसमें मॉइस्चर लगने के कारण भी मोटर नहीं चलता है। तो मोटर को लाइट दे करके हम लोग अभी लाइट यहाँ तक आ रहा था तो थोड़ा बहुत हम लोग साफ कर लेंगे, पेट्रोल से भी साफ कर सकते हैं जैक को। उसके बाद फिर से हम लोग लगा करके फिर से हम लोग लाइट दे करके प्रोग्राम सेट करके यहाँ पे देख लेंगे। जैसे कि यहाँ पे हम लोग लगा दिए हैं। ठीक है, फिर हम लोग प्रोग्राम सिलेक्ट कर लेंगे। प्रोग्राम में हम लोग प्रोग्राम 10 पर जाएंगे, 10 पर जा करके वो ड्राई कर लेंगे। हाँ, ड्राई करेंगे तो पानी स्टार्ट कर देंगे और उसके बाद अभी जो है पानी निकलना शुरू कर देगा। यहाँ पे देखिएगा पानी निकलना शुरू कर देगा, जो भी इसका अंदर पानी है सब निकाल देगा। मोटर अगर सही रहेगा तो पानी निकाल देगा। देखिए अभी मोटर खींचा, ठीक है, मोटर आवाज कर रहा है, मोटर खींचा, देखिए पानी आया, देखिए पानी आया। मतलब अगर मोटर सही रहेगा तो पानी आना शुरू हो जाएगा। जितना भी पानी हम लोग डाले थे पानी आना भी शुरू हो जाएगा, उधर भी जो है आपका स्पिन ड्रम चलना शुरू हो जाएगा। ठीक है ना, तो अभी मतलब हमारा मोटर सही है इसीलिए पानी आ गया। अगर मोटर सही नहीं रहता तो लगाने के बाद भी हमारा पानी यहाँ पे नहीं आता, पानी नहीं निकलता। अगर सही नहीं रहेगा तो खींच ही नहीं पाएगा तो पानी कहाँ से आएगा, है ना। तो यहाँ पे देखिए सारा पानी यहाँ पे निकल गया। देखिए ये है इसका इनलेट वाल्व, मतलब ये क्या करता है, इसके अंदर एक छोटा सा मोटर रहता है। ये क्या करता है, वाटर को अंदर इसके ड्रम के अंदर गिराता है। ठीक है, अगर ये खराब हो जाए तो आपका पानी अंदर ही नहीं आएगा। तो अगर कोई बोलेगा कि आप मेरा जो है वॉशिंग मशीन के अंदर में पानी ही नहीं आता है, तो फिर इसको चेक करना है ना। आप जाइएगा पता चलेगा नल में पानी चला रहे हैं, लाइन दे रहे हैं, लेकिन इसमें पानी नहीं आ रहा है। इसको चेक करने का तरीका क्या है, तो लाइट देने के बाद अभी हम लोग किस में सिलेक्ट करेंगे, प्रोग्राम किस में सिलेक्ट करेंगे। पहले हम लोग इसको एसी में जो है चेक करेंगे, क्योंकि हो सकता है कि एसी करंट आ रहा हो। उसके बाद नहीं हो तो डीसी में चेक करेंगे। लाइट देने के बाद हम लोग डेली प्रोग्राम जो P1 का जो प्रोग्राम है उसी पे सेट करके हम लोग क्या करेंगे, चला देंगे। ठीक है, चला देंगे तो पता चलेगा कि ये पानी ले रहा है, पानी लेगा। ठीक है, स्टार्ट कर दिया हम। ठीक है, तो स्टार्ट कर देगा ना, तो यहाँ पे जैसे आपका मान के चलिए पानी लेने का समय आएगा। देखिए यहाँ पे पानी जब रुक जाएगा, ये जो दिखा रहा है यहाँ पे वाटर वाला आ रहा है, क्या आ रहा है, हाँ आ रहा है, मतलब यहाँ पे मोटर सही देखिए आ रहा है, मतलब ये हमारा लाइट दे रहा है। हाँ लाइट दे रहा है, लेकिन अगर लाइट दे रहा है लेकिन वो नहीं चल रहा है, वो पानी नहीं दे रहा है, तो हम लोग समझेंगे क्या है, इनलेट वाल्व खराब है। ठीक है, अगर लाइट नहीं दे रहा है, यहाँ पे लाइट अगर नहीं आ रहा है तो हम लोग क्या मानेंगे, हम लोग पीसीबी को खराब मानेंगे, इनलेट वाल्व को खराब नहीं मानेंगे। ठीक है, तो ये उसका तरीका है। ठीक है, चेक करने का। लाइट आ रहा है इसका मतलब हम लोग कंफर्म होकर के क्या करेंगे, वाटर इनलेट वाल्व को चेंज कर देंगे। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो में यही तक था। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके सभी लोगों में फैला दीजिए। ठीक है, और आप सभी से पूछ रहे हैं क्या आप लोग यहाँ पे कोर्स कर रहे हैं तो एकदम मन भर के एकदम मिल रहा है ना प्रैक्टिकल। हाँ, तो आप लोग क्या चाहते हैं कि कोई भी कोर्स करने के लिए यहाँ पे आए तो उसको एकदम सेटिस्फेक्शन मिलेगा ना। हाँ, तो चलिए तो फिर मिलते हैं कोई नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।